बताएंगे कि रात को भी आपको कहीं लाइट चली जाती है और रात को ही वापस भी आती है। आप तब ये सोचना कोई ज़मीन पर खड़ा है जिसको कोई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर कोई मर जाता है तो कम से कम उसका ऑफिस, उसके ऑफिस का सरबरा, उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स कंधा देते हैं। लेकिन ये यहाँ शर्म समझते हैं अपने आप को कि अगर ये किसी गरीब के जनाजे में शिरकत किया, आपको हेलमेट रखी है 100 रुपये की हेलमेट, वो आपकी जान नहीं बची। आज तक नहीं हुई कि किसी की जान अगर गई किस वजह से गई, कहाँ पर खामियाँ रही। अगर वो खामियाँ हमने वक्तन फ़वक्तन आला हुक्काम के सामने पेश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, शायद इसीलिए कि ये गरीब है, एक छोटे ओहदे पर काम कर रहा है, इसकी तरफ से। जब हम पीडीडी एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे मन में आती है। अगर हम पीडीडी एम्प्लॉय की बात करें तो ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 24 आवर्स आपके लिए खड़ा रहता है। घर में कुछ भी बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बिजली घर फ़ोन करते हैं और हमारा एम्प्लॉय हमारे सामने खड़ा रहता है। वहीं पर आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक पीडीडी एम्प्लॉय मौजूद है। इन्होंने आज एहतिजाज किया है और एहतिजाज किस बेसिस पे है, हमने कई सारे ऐसे वाक़ात पेश आए हुए देखे जहाँ पर कई सारे लोगों की जानें चली गई काम करते वक्त, यानी कि वर्किंग आवर्स के दौरान बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं हुआ करती है, उनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं हुआ करता है। जब एक एम्प्लॉय अपनी जान दे देता है अपने काम के लिए, लेकिन उसके बाद उनके घर वालों का क्या होता है, उसके लिए अल्लाह ही हाफिज़ रहता है। ऐसे में हम इनके साथ बात करेंगे कि आखिर आज के वजूहात क्या है। सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका नाम। मेरा नाम जुल्करनैन भट्ट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी हूँ। तो आज का हमारा जो एहतिजाज है सिर्फ इसीलिए है, ये एहतिजाज आज का नहीं है बल्कि इससे पहले भी हमने कहीं एहतिजाज किए लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अगर मैं कहूँ तो इंसानी हुकूक का मसला है, इंसानी जानें ज़ाया होती है और पूछने वाला कोई नहीं रहता है। एक मुलाजिम जो घर से निकलता है ड्यूटी करने के लिए, उसके पास एक प्रॉपर गियर होना चाहिए जो मुहैया नहीं होता है। उसके पास एक सुपरविज़न होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का सुपरविज़न होना चाहिए, वो सुपरविज़न भी उसके पास नहीं है। वो जाता है और अगर वापस आए तो उसकी किस्मत, ना आए तो उसका काम तमाम होता है। और इसके बाद कोई तहकीकात आज तक नहीं हुई कि किसी की जान अगर गई किस वजह से गई, कहाँ पर खामियाँ रही। अगर वो खामियाँ हमने वक्तन फ़वक्तन आला हुक्काम के सामने पेश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, शायद इसीलिए कि ये गरीब है, एक छोटे ओहदे पर काम कर रहा है, इसकी तरफ से कोई नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिपार्टमेंट ऐसे ही ख़त्म होगा। लोग मर रहे हैं, आए दिन आप हादसा देखते हो, अखबारों में हादसा देखते हो। अब अगर किस्मत से कोई बचे, उसके हक़ में उसकी किस्मत हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ पाँव बचते नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी है जिनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ वो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज्ड है, उनका कुछ नहीं होता है, वो एक ही जगह बैठे हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अलबत्ता एक चीज़ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ख़बरों में कि परफॉर्मेंस बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। और उसका क्रेडिट उन लोगों को मिल रहा है जो अपने एसी ऑफिसेज से प्रपोजल देते हैं कि फील्ड में क्या करना है। वो खुद करने वाले नहीं होते, करने वाले यही होते हैं जो इस डिपार्टमेंट को अपना खून देते हैं। अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप आज से ये शायद ज़रूर सोचेंगे कि इस लाइट के पीछे किसी का खून है, और वो बेनाम होता है, उसका नाम कोई नहीं जानता है, वो क्यों मरा वो कोई नहीं जानता है। हमारा एक बड़ा मुतालबा है कि एक तहकीकात की जाए, एक्सपर्ट्स की टीम बिछाई जाए और उनको ये बताया जाए कि ये लोग क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं। आज तक अगर इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे फिक्स नहीं हुई है। अगर हम बात करें पीडीडी एम्प्लॉय की, ये वो एक वाहिद एम्प्लॉय है जो हमारे लिए, जिसको 24 घंटे काम करना ही करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाती है बिजली की, क्योंकि बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है लोगों की। ऐसे में अभी तक हमने काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात देखे जिसमें लोगों की जानें चली गई, प्रोटेक्टिव गियर उनके पास नहीं होता है। क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ किया, उनके फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट किया? देखिए, अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, आपको एक चीज़ मिलेगी, जहाँ आप जाओगे किसी अफसर के पास जाओगी तो वो आपको एक 100 रुपये की हेलमेट दिखाएगा। दरअसल जो हेलमेट इस चीज़ के लिए है नहीं, वो हेलमेट इसलिए है कि अगर कोई ऊपर खड़ा है, दूसरा नीचे खड़ा है, उसके सर पर कोई बोल्ट वगैरह न गिरे, वो उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। हादसात बहुत से किस्म के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, दूसरे गिरने की वजह से होता है, और तीसरा मैं यहाँ आपको बताऊँ एक फ्लैश आती है। हमारा एक मुलाजिम शायद अभी यहीं था, यहाँ नहीं है, उसकी बीनाई चली गई,
फेस शील्ड होना चाहिए, वो उसके पास नहीं है। एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए जो इसके पास नहीं है। एक शू होना चाहिए वो इसके पास नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ आप जाओगी वहाँ आपको एक 100 रुपये की हेलमेट दिखाई जाएगी और जैकेट। दरअसल ये बोल रहे हैं कि वो जैकेट किस लिए है। जैकेट सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई शाम को काम करता हो, लाइट उस पर पड़े तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये आइडेंटिफाई होता है ये वहाँ बंदा खड़ा है। वो कुछ नहीं है, वो इसीलिए है। लेकिन इसके नाम पे आप किसी भी सब डिवीजन में आप जब आपको हेलमेट दिखाई जाएगी और वो जैकेट दिखाया जाएगा जो इसके लिए है ही नहीं। आपको ग्लव्स चाहिए, आपको फेस शील्ड चाहिए, आपको प्रॉपर गियर चाहिए, आपको जैकेट चाहिए, आपको जूता चाहिए, वो आपके पास है नहीं। आपके पास टेलीस्कोपिक लैडर होनी चाहिए, जहाँ टेलीस्कोपिक लैडर ना हो। मैकेनाइज्ड लैडर होनी चाहिए, नहीं है। और भी कहीं सी चीज़ें होती है जो इसमें होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने टोकन के लिए आपको हेलमेट रखी है। 100 रुपये की हेलमेट, वो आपकी जान नहीं बचाएगी, कहीं नहीं अभी तक कितने लोगों की जानें चली गई है इसी प्रोटेक्टिव गियर की वजह से? सैकड़ों लोग मरे हैं। आदाद शुमार गवर्नमेंट के पास भी है, आदाद शुमार डिपार्टमेंट के पास भी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके लिए कोई बात नहीं करते। एक बात आप हैरान हो जाओगे आप यहाँ सुनकर कि आप देखते हो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर कोई मर जाता है तो कम से कम उसका ऑफिस, उसके ऑफिस का सरबरा, उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स कंधा देते हैं। लेकिन ये यहाँ शर्म समझते हैं अपने आप को कि अगर ये किसी गरीब के जनाजे में शिरकत करे, एक गरीब के फातह खानी में शिरकत करे, तो शायद ये बोल रहे हैं कि इनको भी किसी दिन इसी मिट्टी में जाना है। आप देखिए, तो आप क्या रही? पीडीडी की पॉलिसीज़ रोज़ आती है, पीडीडी की मीटिंगें रोज़ आती है, जो एजेंडा रोज़ आते हैं। एजेंडा पे आप सिर्फ इतना देखोगे कि इस महीने इतना रेवेन्यू आया है, इतना आना चाहिए है, इतने इन पे ज़्यादा बर्डन डालो, ज़्यादा बोझ इन पे डालो, वो चीज़ें हैं। लेकिन ये कहीं नहीं है अगर कोई मर गया तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या किया है। ये जो मैदान में लोग काम कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि रात को भी आपको कहीं लाइट चली जाती है और रात को ही वापस भी आती है। आप तब ये सोचना कोई ज़मीन पर खड़ा है जिसको कोई जानता नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऑफिसर्स इसका क्रेडिट लेते हैं, वो लोग इसका क्रेडिट लेते हैं जो जिम्मेदार है इन अमवात का, वो क्रेडिट लेते हैं और इसका नाम कहीं नहीं आता है जो फील्ड में काम करता है। शुरू हुई कि अनअचीवेबल टारगेट्स इसको दिए जाते हैं। अब वो भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आप डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी हो, अब ठेकेदार की भी मामलत करो, ठेकेदार के भी साथ रहो। अब इसको पता ही नहीं है मुझे कितना काम करना है। अब इसकी परफॉर्मेंस इसके बाद भी आप ढूंढोगे कहाँ से और क्या लाएगा? अपनी जान थी, सबसे अजीज जान थी, वो इसने दी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, फिर भी आप इसको परफॉर्मेंस पूछते हो कि परफॉर्मेंस आपकी क्या है। बहुत नाइंसाफी है। अब क्या रहेगी गवर्नमेंट के लिए, आपकी क्या गुजारिश है? हमारी गुजारिश यही रहेगी कि आप एक कमीशन का क़याम करें और उसमें जितने भी हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ को सामने लाए। जो भी इसमें कसूरवार बनते हैं उनसे पूछताछ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई रास्ता बचा नहीं है कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हम आइंदा अपने प्रोग्राम में शिद्दत लाएं। हमारे पास और कुछ बचता ही नहीं है। इस मुलाजिम का जो मुलाजिम, मैं कहूँगा इस हफ्ते जो 2 मुलाजिम हमारे वेंटिलेटर पे थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। एक रहमत हक़ हो गया और दूसरा मौत हयात की कश्मकश में अभी वेंटिलेटर पर सोरा सिकिम्स में है। इनकी तनख्वाह से एक रकम कटती थी इनके वेलफेयर के लिए, जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता था। और अब जब मौका मिला कि इनको कुछ मिलना चाहिए, ये बेड पे हैं, तो डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। जो पैसे इसने दिए थे उसका इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, हमारे पास नहीं। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो पैसा इसने भरा था इसी दिन के लिए, वो कहाँ गया? नहीं, आपको दोष दबाव के तहत परेशान किया जाएगा। आप ये बात कहीं मत करो। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से एक पीडीडी एम्प्लॉय अपने घर से निकलता है, काम करने के लिए निकलता है, लेकिन इनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि क्या हम शाम को घर जाएंगे वापस कि नहीं, क्योंकि इनके पास वो प्रोटेक्टिव गियर नहीं होते हैं जिनसे इनकी जान बच सकती है। क्योंकि बिजली के पोल पे होते हैं जहाँ पे आपकी जान को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी हो सकता है। ऐसे में हमारी भी गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहती है कि इनके लिए ये प्रोटेक्टिव गियर्स, इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें जो है इनके लिए मुहैया की जाए। जी इजाज़त मसरूर कोई उनको, अल्लाह हाफ़िज़।